चीजें इस तरीके की चीजें। देखिए, मेरा पहला बजट पे मैं आपको बात कर दूं। बजट देश को आगे ले जाने वाला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री बहन श्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश करके देश की एक लंबी लकीर खींची है। देश के विकास में चौमुखी विकास होगा और हो रहा। उत्तर प्रदेश में व्यापारी समिट 10, 11, 12 को हुई तो साढ़े 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश साइन हुए हैं। देश विदेश के व्यापारी उत्तर प्रदेश में व्यापार उद्योग डालने को लालायित है। उत्तर प्रदेश मेरा विकास की नई गाथा लिख रहा है और उत्तर प्रदेश के विपक्ष में बैठे समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ उलझुल बोलने पर लगे हुए हैं। और उलझुल बोलना एक बार, 2 बार, 3 बार वो समझ में आता है, परंतु लगातार बोलना क्या मतलब है? उनका काम है समाजवादी पार्टी का अराजकता फैलाना और हिंदू से हिंदू को बांटने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये समाजवादी के नेता अखिलेश यादव जी और उनके सिपा सलार, उनके शिष्य क्या नाम है उसका, मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य। मुझे लगता है उनके दिमाग का दिवाला निकल गया, दिमाग खोखला हो गया। इनको चाहिए स्वामी प्रसाद के दिमाग का ऑपरेशन कराया जाए, उसमें गंगा जल डालकर उसका शुद्धिकरण कराया जाए। नहीं तो ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे महाराक्षसी, ऐसे जानवर प्रवृत्ति के व्यक्ति को भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। विशेष अदालत बना के बीच चढ़ाए चौड़ाए पे उनको सजा दी जाए और सजा देने में जैसे जिला बदर करते हैं ना बदमाश को, ऐसी न देश बदर होना चाहिए और भारत से निकाल के पाकिस्तान ऐसे व्यक्ति को फेंक देना चाहिए। अब आप मदनी साहब को पूछ रहे थे, सर मदनी साहब एक समाज के बड़े संत हैं, मैं उन पर कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, पर मुझे उनकी बात से एक तकलीफ हुई। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है और मैं वैश्य समाज का भी भाजपा के कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं हिंदू समाज को प्रतिनिधित्व करता हूँ। अल्लाह और शिव का उन्होंने जो एक बताया है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह है, शिव शिव है। शिव वो है, शिव के अंदर सब समावित है। हाँ, शिव को जो मानेगा उसका हम सम्मान करेंगे, चाहे वो अल्लाह को मानने वाले हों, चाहे वो किसी को मानने वाले हों। एक हिंदू समाज ऐसा है, वो सनातन धर्म पर विश्वास करता है और हम सनातन धर्मी लोग, फिर हमारा 33 कोटि देवी देवता हैं, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते। हमारे लिए जितनी गीता का सम्मान है, हमारा ग्रंथ गीता है, जो हमारा ग्रंथ रामचरितमानस है, हम जितना गीता का सम्मान करते हैं, रामचरितमानस का सम्मान करते हैं, उतना ही हम गुरु ग्रंथ का भी सम्मान करते हैं, उतना ही हम बाइबल का भी सम्मान करते हैं, उतना ही हम कुरान का भी सम्मान करते हैं। हम किसी भी धर्म के लिए, राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की भी कभी भी इतने इन धर्म की राजनीति नहीं करती और ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। परंतु बार बार मैं कहूँगा, ये नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर मैं मानता हूँ, परंतु शिव और अल्लाह बहुत फर्क है भाई। शिव जब हुए भैया, ये आज नहीं हुए शिव, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हमने बनाए हैं। उस समय कुछ हिंदू मुस्लिम सिख मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के टाइम में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता था। भगवान शिव के टाइम में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, हमने बनाए ये अपने फायदे के लिए। इसलिए सब एक हैं। शिव को मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, बौद्ध को मानो, उनका मैं सम्मान करूंगा। और ये कहना गलत है कि अल्लाह और शिव एक हैं, ये गलत है। अल्लाह और शिव एक आरएसएस के जो मोहन भागवत जी ने कहा, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। जय श्री राम, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, बात की जाए प्रदेश में आवारा घूम रहे गोवंश, सर महंगाई की इतनी मार है, कहाँ है महंगाई? गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज सब्जी के दाम देख लो, आप किसी भी चीज़ के दाम देख लो, दूध पे अभी आप दूध के यहाँ पर बैठे हैं, दूध के दाम बढ़ते जा रहे हैं लगातार, तो महंगाई कहानी है। आप ये बताइए, आज से जब हमारे देश को आज़ाद हुए 47 में देश आज़ाद हुआ, 75 सन 75 का समय देखिएगा, कांग्रेस आई की सरकार थी, इमरजेंसी लगा दी गई थी, इतनी महंगाई हो गई थी कि एक फिल्म एक्टर थे उस समय, मनोज कुमार, उनके फिल्म बनानी पड़ गई थी रोटी कपड़ा और मकान, समझिए।
और इतनी महंगाई थी। और आज हमने 11 करोड़ माता बहनों को फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दे दिए। सर आपने दिए तो, लेकिन उनके पास भरवाने के लिए पैसा नहीं है। गैस के सिलेंडर घर में पड़े हैं। चरित्र के लोग ये बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ये बोलते हैं, मेरे मित्र, ऐसा कुछ नहीं है। हमने 11 करोड़ माता बहनों फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए। हमने 48,500 गाँव को के गांव में जब पक्के मकान, सड़क नहीं थी, बिजली थी, पक्के मकान, बिजली सड़क, और इस बजट में भी आप बिजली की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हमने इस बजट में भी 79 करोड़ रुपए निवास मतलब घर बनाने के लिए रखे हैं। हमने इस बजट में भी ये 48 करोड़ रुपए का 48 लाख करोड़ रुपए का बजट हमने पेश किया। और अब महंगाई की बात करते हैं। हम तो सबके हम चाहते हैं इस बजट में का 1 साल तक कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको राशन 1 साल तक और उपलब्ध हो, इसकी चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में की। तो आवारा घूम रहे पशुओं पर क्या कहेंगे कि उनकी वजह से कई लोग लोकल का मामला है, इसको लोकल प्रशासन को देखना चाहिए। गाय मेरी माँ है, गाय का सम्मान करना चाहिए। और जो गाय का अपमान, बंदर है भैया, बंदर अगर नाराज हो गया ना तो बजरंगबली नाराज हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर बजरंगबली नाराज हो गए कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो आपको अभी कह रहे हो मैं बोलने वाला, बाकी सब भाग जाएंगे। मैं बजरंगबली को नाराज नहीं कर सकता भैया।